चूंकि गन्ने का जो कीट है वो अंदर रहता है, तो चूंकि अपना ये जहर नहीं है, सिस्टमेटिक कोई दवाई नहीं अपनी है जो यहाँ पर जहर डालेंगे और पूरे पौधे में वो जहरीला, पौधा ही पूरा जहरीला होता है साथियों, तो अब आपका वो कीट मरता है और उससे जो उत्पादन आपके फल मिलते हैं वो बहुत ही खतरनाक है खाने के लिए साथियों। और हम भी ऐसा बिल्कुल उत्पादन लेना नहीं चाहते। बिहार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है साथियों। आज का जो वीडियो है वो हम आपको गन्ने के ऊपर बताने वाले हैं। गन्ने की हमारी फसल कट चुकी है जो आप देख पा रहे हैं, और नए कल्ले आ चुके हैं, और इसी में हमने अरहर की खेती की है जो आपको सामने पीछे दिख रही होगी। और अभी इसी में हमने ये अपने टमाटर की पौध आज ही लगाई है, ये 2 दिन में खड़ी हो जाएगी। तो अब आप ये एक हमारा जो है एक चक्र है, आप ये देखिए कि गन्ने की फसल हमारी कट चुकी है और अरहर की फसल हमारी लगभग 1 महीने बाद ही कट जाएगी, और 2 से ढाई महीने बाद हमारी टमाटर की फसल आ जाएगी। तो साथियों इसमें ये देखना है कि आप गन्ने की फसल जो हम एक वार्षिक फसल बोलते हैं कि साल में एक बार ही आती है, और उसके साथ हम लगभग 3 फसलें ले रहे हैं। आप टमाटर की जगह पे अदर भी चीज़ें लगा सकते हैं, भिंडी है, बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, ये कोई भी साथ खेती कर सकते हैं। बेल वर्गीय फसलों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि बेल वर्गीय जो फसलें होती हैं वो आपको जब जमीन में आगे फैलती हैं वो, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह के जो आपके पेड़ ये साइड तक के होते हैं, साइड इस तरह से होते हैं, इन चीज़ों का आप लगा सकते हैं। और अभी भी थोड़ा गन्ना हमारा पीछे बचा हुआ है जो हमारा दूसरा गन्ने लगने है उसमें। तो आज से हमने अपना टमाटर वाला काम स्टार्ट कर दिया है, और इसमें हम लगभग ये हमारे पास 1 बीघा से थोड़ा कम है, इसमें हम ये पूरे टमाटर लगा देंगे। अब साथियों ये हमारा जो वैरायटी मैं आपको दिखाई, सक्षम वैरायटी है हमारी ये, तो इसका जो उत्पादन है वो लगभग मई में आने वाला है। तो उसमें जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहते हैं, तो देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट आएगा, आपको हम बराबर दिखाते रहेंगे। तो हमने इस वजह से इनके पौधों के अपने यहाँ पर लिया है, इस तरफ लिया है, ताकि ये हमारे जो गन्ने की ये है, ये गन्ने का पौधा हमारा जो ये आप देख रहे हैं बंच है पूरा, ये इतना इतना घना हो जाएगा कि इसको जो ये इस तरफ से जो हमारे यहाँ पछुआ की जो हवा आती है वो रुक जाएंगी। और इस पौधे को जो उसकी फूल ड्रॉप होने की जो शिकायत आती है, शायद हो सकता है ये बच जाए, जो हमारा हमने प्लान किया हुआ है। अगर वो बच जाती है तो ये हमारे जो पौधे में लगाए हैं ये साथियों हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाले हैं। और 1 बीघे में करीब ये हमारे पौधे लगभग 700 से 800 पौधे हम लगा देंगे इनको। तो 700-800 पौधे हम इस बार लगा रहे हैं, इनका रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। अगर इनका रिजल्ट अच्छा आएगा तो अगली बार से हम और भी बढ़ाएंगे। और अभी जो हमें लगभग 3 बीघे गन्ना और हमारा जो लगना है, उसमें हम एक में मिर्च लगाएंगे, एक में बैगन लगाएंगे, किसी में मतलब ये है कि हम गन्ने को सिर्फ एक ही फसल वार्षिक रूप से नहीं लेंगे, हम इसमें 1 या 2 फसल और अलग से लेंगे। जैसे अरहर है, तो अरहर हम जितना भी ये गन्ना लगाएंगे सबके साथ में अरहर तुम्हारा लगना ही है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे पास ये कुछ ना कुछ ये चीज़ें और हो जाए। तो जैसे अभी अर्निंग जो अपनी है, तो साथियों गन्ने की जो कटाई है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक चलती है। और मार्च में हमें ये, मार्च जैसे ही गन्ना खत्म होगा इधर हमें अरहर मिल जाएगा। और अरहर के पीछे हमारा जस्ट अगर हमारी फसलें सही से चलती हैं तो हमें सब्जी वर्ग की जो हम फसलें लगाते हैं तो वो मिल जाती हैं। वहाँ पर आप जो भी, हमने आपको ये टमाटर दिखाया है, आप मिर्ची लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, जो भी लगाते हैं वो आपको आगे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपकी फसल में रेट नहीं भी मिलता है तब भी आपका जो खेत है वो आपकी गन्ने के लिए तैयार हो रहा है, आपका बीज का पैसा सिर्फ लगता है। और साथियों आपको बता दें अगर आप देसी बीज इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी आपके पैसे बच जाते हैं। तो अब और जो कि अभी हमारे पास कुछ बीज आने वाले हैं देसी, हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें टमाटर भी है, बैगन भी है, मिर्च भी है, ये सारे देसी बीज हमने मंगाए हुए हैं। आगे आएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, और आगे से हम इनका ही अपने खेतों में लगाना शुरू करेंगे और उनके अपने पास बीज भी बनाएंगे। तो सिर्फ बताने का ये मतलब है कि आप एक ही जमीन पर जब हम 2 से 3 फसलें ले रहे हैं तो उत्पादन आपका जरूर बढ़ेगा, और इसमें खर्चा कम आता है, थोड़ी सी आपकी मेहनत जो है बढ़ जाती है, और आपका जो एक मैनेजमेंट करने का तरीका है ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और बाकी और जो इसमें हमने लगाया है टमाटर अपना, इसमें हमने गोट मैन्योर जो बुकी लेंडी होती है वो दिया है। इसके साथ में जो हमारे गन्ने की पेराई हुई है उसमें जो हमारी एक राख निकली है पोटास के रूप में, हमने उसको मिक्स करके इसमें दिया है। तो इसमें हमें या खाद या किसी भी डीएपी यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही हम डालते हैं, ना ही हमें जरूरत पड़ेगी। और इसी से हम इसे अपना ये पूरा टमाटर की ग्रोथ हमारी चलती है। इसके बाद हम इसमें अपनी एक स्प्रे मारेंगे, एक यूँ बहुत सारी स्प्रे होंगी जो हम OWDC और उसी से जो हम अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं, जो हमने एक वीडियो पिछले दिखा रखी है, हम ऊपर आई बटन में डाल देंगे। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है सबसे बेस्ट बढ़िया और वो सबसे अच्छा है, वो हम बराबर उसी को अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में उसी को चलाएं आप। और एक ही बार बनाना है, कम से कम साल 2 साल तक आप उसको चला सकते हैं। साथियों एक ही बार की आपकी मेहनत होती है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। दालों से बनाते हैं, हम वीडियो आपको लिंक में दे देंगे।
तो अब हम अपने टमाटर में सिर्फ उसका स्प्रे करेंगे और उसी का स्प्रे आप गन्ने में, अरहर में, सभी में कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट बेस्ट माइक्रोन्यूट्रेंट है, उसका स्प्रे आप करते रहें। और कीटनाशक के लिए आपको हम बराबर बताते रहते हैं, कड़ेल से बना लें, नीमास्त्र बना लें, और बाकायदा बढ़िया काम करते हैं, इनमें कोई शिकायत नहीं आती है। आपके इन चीज़ों में बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है। गन्ने में थोड़ी शिकायत आती है क्योंकि गन्ने का जो कीट है वो अंदर रहता है, तो चूंकि अपना ये जहर नहीं है, सिस्टमेटिक कोई दवाई नहीं अपनी है जो यहाँ पर जहर डालेंगे और पूरे पौधे में वो जहरीला, पौधा ही पूरा जहरीला होता है साथियों, तो अब आपका वो कीट मरता है और उससे जो उत्पादन आपके फल मिलते हैं वो बहुत ही खतरनाक है खाने के लिए साथियों, और हम भी ऐसा बिल्कुल उत्पादन लेना नहीं चाहते हैं। तो साथियों, एक ही खेत से कम आप 3 फसलें लें। और हमारा अरहर है, हमारी गन्ने, हम सारे वीडियो दिखाते हैं। तो ये हमारा मॉडल है कि हम जैसे आपको चने का मॉडल दिखाते हैं, एक ये भी मॉडल है, और इसको हम अभी और भी इसको आगे ले जाएंगे। अभी हमने इसमें 2 फसलें थी, इस बार हम 3 फसलें लेने के प्रयास कर रहे हैं, और 2 में हम सक्सेस हुए हैं, आपको जो सामने रिजल्ट परिणाम सामने दिख रहा है। और इसके हम 3 फसलें ले रहे हैं। अभी हम रुकेंगे नहीं, इसको धीरे धीरे इसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। हम एक ही खेत से कम 5 फसलें लेंगे और सभी का एक अलग अलग पैटर्न होगा, और हम सभी फसलों को लगभग मतलब हम मान के चलते हैं कि हमें पूरा ही उत्पादन चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि एक फसल का हमारा उत्पादन कम है तो दूसरी का पूरा कर देगी वो। हमें सारी ही फसलें अपनी अच्छी चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया है कि 1 बीघे में हमारे जो अरहर के पौधे हैं साथियों, ये लगभग 7 से 8 लग जाते हैं, और प्रति पौधा इस बार हमको 300-400 ग्राम मिलेगा, 500 ग्राम मिल सकता है। अगली बार जब इनकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, हम आपको बराबर वीडियो दिखाते रहेंगे, जब यहाँ से कटिंग कर देंगे तो अगली बार इनका जो उत्पादन है साथियों पर पौधे से 1 किलो का आएगा हमको। तो हमें अरहर का उत्पादन 1 बीघे से पूरा मिलेगा, गन्ने का उत्पादन पूरा मिलेगा। अगर ये हमारा अब ये तीसरी बार हम तीसरी सब्जी जो अपनी वेजिटेबल लगा रहे हैं, इसका रिजल्ट हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, और अगर इसमें हम सक्सेस होते हैं तो साथियों बहुत अच्छी बात है। हम एक खेत से 3 फसलें ले रहे हैं, और साथियों जब आप ऑर्गेनिक करते हैं तो इनके रेट भी बहुत ही शानदार रेट मिलते हैं, और खाने का जो टेस्ट है वो भी अलग रहता है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक है, और आगे हम बराबर आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।